उसमें सज़ा बहुत पावरफुल तरीके से मिलती है। और इसमें पीछा तब तक भी ऐसा नहीं है कि आप इस दुनिया से चले गए और आपका पीछा छूट गया है उस चीज़ से। नहीं, बाद में भी आपको पीड़ा मिलेगी। वो शरीर छोड़ने के बाद भी आपको पीड़ा मिलेगी। जैसे लोग होते हैं ना कई बार अपने भाई का बुरा चाहते हैं, ठीक है? तो हर तरीके की दुनिया है, और लोगों का ज़्यादातर यही देखा है मैंने। तो उस एक चीज़ में आपको कैद कर दिया जाएगा। कई लोगों का होता है कि अपनी दुकान से बड़ा जुड़ाव होता है, अपने बिज़नेस से बड़ा जुड़ाव होता है, तो वो भी कैद है आपके लिए, वो एक श्राप है आपके लिए। आप उसमें बंध के फिर बाद में भी आप वहीं पर ही रहोगे। सज़ा देने का बहुत अलग तरीका होता है। कई बार लोगों को लगता है ना कि हम अपनी जगह सही हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि इस जीवन में सही चलने के लिए आपको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, बहुत। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत हर किसी के बस की बात है ही नहीं आज के टाइम में। आँखें बंद करो थोड़ी देर के लिए, और देखो अंधेरा ना दिखे तो। 5-10 मिनट के लिए आँखें बंद करो। आँख बंद करके देखो, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आएगा। ज़रा-सी भी रोशनी नज़र नहीं आएगी आपको। ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो घिरे हुए होते हैं नेगेटिव लोगों से। कई बार होता है ना लोगों को होता है कि तंत्र क्रिया भैया बहुत ज़्यादा वो कर रही है, तो वो भी एक तरीके का श्राप होता है। श्राप नहीं होगा तो आप यहाँ से चले जाओगे। अगर आपको निर्वाणा चाहिए, आप निर्वाणा माँगोगे, आपको निर्वाणा भी मिल जाएगा। श्राप उतारने का ये होता है। लेकिन उसका पता भी कैसे लगेगा? आप लोग उसी लालच में डूबे हुए हो, उसी उसमें डूबे हुए हो। क्योंकि जिनके ऊपर से श्राप उतर जाता है ना, मैंने देखा है, तो उन लोगों की बातें ही अलग हो जाती हैं। अलग तरीके की बातें करते हैं। लोगों के मन में हर वक़्त दिमाग में चालाकी, हर वक़्त दिमाग में चालाकी, हर बात पे झूठ। ये चीज़ें चलती रहती है। जब आप श्राप मुक्त हो जाते हो ना, तब आपके मन में छल नहीं रहता, कपट नहीं रहता आपके अंदर। कुछ लोगों को होता है जब जो जैसे मेरा तीसरा नेत्र जब खुला था, तो सारी चीज़ें पता लगनी शुरू हो गई थी। पता लगता है, लेकिन ये है कि चुप रहना पड़ता है। हर बार बोलना भी नहीं होता। आप जितना मतलब आपको शांत रहना होता है, हर हर हाल में आपको शांत रहना होता है। और एक जो फैमिली आपको दी जाती है ना, जिसे आप फैमिली बोलते हो कि फैमिली है, मेरे पोते हो गए, पड़पोते हो गए, या ये हो गया, वो हो गया। वो असल में आपके कर्म चल रहे हैं। आप इस दुनिया में अकेले हो जाओगे जब आपके कर्म मतलब आपके ऊपर से कोई श्राप खत्म हो जाएगा, या आपके कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। ठीक है? फैमिली एक कर्म होता है, शादी भी एक कर्म ही है, बच्चे होना भी एक कर्म ही है। तो
सब चीज़ आपके कर्म के उससे है। लोग शादियों को भी उसमें जोड़ देते हैं कि हाँ, मंगल कार्य होएगा तो सही है, वरना जीवन बेकार है, ये है, वो है। शादी एक आपका कर्म है जो आपको लौट कर मिलता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ की जैसे हस्बैंड वाइफ आजकल चल ही रहा है ना? ये कर्म लौट-लौट कर लोगों पर अटैक कर रहे हैं बड़े स्ट्रांगली। शादी वो होती है, अगर आप अकेले रह रहे हो और आपके फैमिली में कोई नहीं है, तो आप कर्म के बंधनों से छूट चुके हो, आप श्राप मुक्त हो। और अगर आप फैमिली में हो, आपके बच्चे हैं, पति है, वो तो आप कर्म के बंधन में हो। कर्म आपको काटने पड़ेंगे, ये कर्म होते हैं। तो अगर जो लोग कइयों का देखा है मैंने, मतलब लाइफ में वो अकेली हो चुकी हैं, तो वो एक लड़की के तो बिल्कुल रिश्तेदार भी नहीं है और माँ-बाप की उसके डेथ हो चुकी है, तो उनका कर्म का बंधन खत्म हो चुका है। एक बुजुर्ग का मैंने देखा था कि उनके 3 जवान लड़के खत्म हो गए, उनकी वाइफ भी खत्म हो गई है, वो अकेले रह रहे हैं, तो उनका कर्म का बंधन खत्म हो चुका है। वो श्राप मुक्त हो चुके हैं। कर्म का बंधन जब आपका खत्म हो जाएगा तो फैमिली मतलब छूटेगी आपसे। जब आपसे फैमिली जुड़ना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब आपका कर्म का बंधन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो कहीं न कहीं आप कर्म के उसमें फँस रहे हो। क्योंकि बिना आप श्रापित हुए या कर्म के बंधन में फँसे हुए, आप फैमिली नहीं बनाओगे, फैमिली नहीं बनेगी आपकी। फैमिली उन्हीं लोगों की बनती है, इस धरती पे। जो भगवान ने जन्म लिया है ना, तो उन्होंने उस चीज़ से अलग किया लिया है जन्म। ये नहीं कि एक कह रहा था ना उसमें कि भगवान जन्म लेने को तड़पते हैं यहाँ पर धरती पे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो हमारी तरह जन्म नहीं लेते हैं। 5 तत्वों का शरीर नहीं होता है उनका। जो कोई कह रहे हैं ना कि देव आते हैं और जन्म लेते हैं। 5 तत्व से बना शरीर नहीं होता है उनका, बिल्कुल भी नहीं होता है। उनका जन्म अलग होता है। वो उनकी माया होती है सब कुछ। जो भी नारायण ने अवतार लिए हैं वो सब माया है उनकी। चाहे वो कृष्ण के रूप में लिया हो, ठीक है? वो सब माया है उनकी। उनका शरीर ऐसा नहीं था, वैसे जन्म नहीं लेते हैं। उस लोगों को पता नहीं होता है और बस फैमिली आपकी फैमिली बनना एक कर्म है, आपका कर्म है। कर्म के बंधन में आप बंधे हुए हो, जो आपको भोगने हैं। 99.9% फैमिलीज़ श्रापित हैं, तो उन्हें एरिया भी वैसे ही दिया जाता है। कई बार वो होता है पूरा एरिया श्रापित होता है, उसमें कोई-कोई घर होता है ऐसा जिससे जो उस श्राप से अछूता होता है। तो वहाँ लोग सही रह रहे होते हैं। लेकिन उनका अलग ही दिख जाता है, मतलब सोच अलग हो जाती है। जो श्राप मुक्त होते हैं उनकी सोच अलग हो जाती है, जो श्राप से भरे हुए होते हैं उनकी सोच अलग रहती है। ये जीवन को समझने का एक बहुत अलग तरीका है। तो अब ये देख लो कि आप कर्म क्या कर रहे हो।
आपको उस जगह में ही रखा जाएगा। अब आप अपने कर्म देख लो। कई बार होता है ना, लोग विदेश में जाकर कइयों के डेथ हो जाती है, तो वो कर्म होता है जो लेके जाता है। वो सडनली डेथ हो जाती है एकदम, वो भी कर्म होता है। भगवान को जाने बिना अगर डेथ हो जाए तो वो भी एक कर्म है। ये जीवन मिलता इसीलिए कि आप कुछ कोशिश करो, पर लोग करते नहीं है। रोज वही चीजें लोग दोहरा रहे हैं जीवन के अंदर। तो देखो आप क्या कर रहे हो। मैंने बता दिया आपको बंधन कैसे कैसे होते हैं। बंधन बहुत मजबूत और वैसे होते हैं। इधर बच्चों के लिए कई लोग तरस रहे होते हैं, इधर बच्चे नहीं हो रहे, हमारे बच्चे नहीं हो रहे, हम क्या करेंगे, हम ये तो श्रापित लोगों की फैमिली बनती है। ठीक है, अब लोग कईयों के बच्चे की कम एज में भी डेथ हो जाती है, वो कहता है अरे हमने ऐसा क्या कर्म किया था जो बच्चे की इतनी जल्दी डेथ हो गई। तो वो जो तकलीफ है वो भी तुम्हारा कर्म ही है जो तुम्हें मिलना था। बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन जीवन को समझना बड़ा वो है। समझाते तो हैं, अब जितना काफी गहरी गहरी बातें हैं। आगे फिर कभी, ठीक है ना। आगे जैसी मेरे महादेव की इच्छा। चलो, अभी के लिए इतने ही। हर हर महादेव।